नमस्कार साथियों। आज फिर एक प्राकृतिक चिकित्सा का टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताने के लिए प्रकृति के बीच में आना पड़ता है। तो देखिए एक प्राकृतिक नजारा, धनिया, लहसुन, गेहूं, सभी प्रकार की फसलें यहाँ पर मिल जाएगी आपको, प्याज। एक प्रकृति का अद्भुत नजारा है ना। तो इस अद्भुत नजारे को आप देखोगे तो एक इतनी सी हरियाली चारों तरफ और एक ऐसा इन्वायरमेंट जो अपन को प्रकृति से जोड़ने का काम करता है, नेचर से जोड़ने का काम करता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ाने से पहले आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अपन एक प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर अगर अपन लेक्चर लेने जा रहे हैं तो क्यों ना प्रकृति के पास जाया जाए, उसे फील किया जाए, उसे महसूस किया जाए और फिर प्राकृतिक चिकित्सा बताया जाए कि प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है। ठीक है, आइए मेरे साथ आज समझिए प्राकृतिक चिकित्सा को। नमस्कार, डॉक्टर आर एस यूट्यूब नेचुरोपैथी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बावड़ी में आए हुए हैं और आज इसी बावड़ी से अपना एक लेक्चर होगा जो आपको बताएगा प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा में पंच महाभूत क्या है और पंच महाभूतों से चिकित्सा क्या होती है, इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। जैसा मैंने आपको कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा आने के लिए प्रकृति के बीच में आना चाहिए, तो आज मैं बावड़ी में आया हुआ हूँ। ये बावड़ी मेरी खुद की है, तो इस बावड़ी से ही हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा का लेक्चर बताएंगे। क्योंकि ये बावड़ी से आने का मेरा मतलब ये रहा कि जो पुरानी चीजें है ना वो हमेशा अपन को नेचर या प्रकृति की ओर जोड़ती है। तो इस बावड़ी से इस क्लास लेने का महत्व इतना ही था कि यह अपन को दिखाती है, प्राचीन काल को दर्शाती है कि कौन से काल में बनी, ये अपन को नेचर से यानी पीछे की तरफ ले जाती है। और जो भी चीज अपन को पीछे की तरफ प्रकृति से जोड़ती है वही प्राकृतिक चिकित्सा है। इसी के बारे में आज मेरा लेक्चर रहेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। तो प्राकृतिक चिकित्सा बोलना का अर्थ इतना सा है कि अगर बोला जाए सर्वसम्मति से तो सभी चिकित्साओं में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए सबसे बेस्ट हो जाती है क्योंकि यह चिकित्सा पद्धति प्रकृति के द्वारा ही चिकित्सा अपनी की जाती है। इसमें चिकित्सा में प्रकृति जो नेचर है वो नेचर अपनी खुद की हर बीमारियों का ट्रीटमेंट करती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जैसे कि देखा जाए तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जो पंच महाभूत है इसी से पूरी पृथ्वी बनी हुई है। सारा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस चराचर जल भूमि पे जो भी बना हुआ है वो सब पंच महाभूतों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी महाभूतों से। और इन्हीं महाभूतों के द्वारा शरीर पर जो चिकित्सा की जाती है वह चिकित्सा कहलाती है प्राकृतिक चिकित्सा। और प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा एक यह बेनिफिट है कि यह चिकित्सा करने के लिए आपको रोगी नहीं होना पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो एक स्वस्थ व्यक्ति भी उसको अपना सकता है, उसको ले सकता है। बोले तो अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब है कि आपको प्रकृति के साथ कनेक्ट होकर रहना है। जैसा नेचर ने जिस फॉर्म में दिया है उसको उस फॉर्म को अंदर यूज कर अपने अंदर इंप्लीमेंट लाना प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर वह सभी चिकित्सा पद्धतियां आती है जो अपन को प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। अब प्रकृति के द्वारा कौन सी चिकित्सा पद्धतियां आती है इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि जैसे पंच महाभूत होते हैं, पांच तत्व, जैसे कि आकाश, वायु जो कि पूरी लहराती हुई चलती है, अग्नि जो ज्वाला की तरह अग्नि जो जलती है, जल पानी की तरह भरता है, और फिर पृथ्वी जो एक स्थूल और हार्ड सरफेस होता है ना, ये क्या है अपना पृथ्वी तत्व। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांच तत्वों से ही चराचर शरीर का, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो अगर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो अपना शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। तो पंच तत्व शरीर के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको अपन देखते हैं। पांच तत्व है जैसे कि आकाश। आकाश क्या है? एक होलो पार्ट। एक होलो पार्ट अपनी बॉडी की जितने भी होलो पार्ट यानी खोखले अंग है उनको बनाने का काम करेगा आकाश महाभूत। चाहे वो नेजल कैविटी हो, चाहे वो ओरल कैविटी हो, चाहे वो पूरी अपनी एलिमेंट्री कैनाल हो, जीआईटी ट्रैक्ट हो, स्टमक हो, ब्लैडर हो, वो सभी बॉडी के पार्ट्स जो खोखले होते हैं, चाहे मूत्राशय, चाहे आमाशय, चाहे आहार नाल, वो सभी खोखले पार्ट जो जिसको बनाने का काम करता है आकाश महाभूत। आकाश के बाद अगर किसी महाभूत आता है तो वो आता है वायु। तो वायु महाभूत होता है ना, वायु महाभूत का काम है गमन करना या संचलन करना। तो किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कोई चीज ले जाता है तो ले जाता है अपना वायु महाभूत। तो वायु महाभूत का काम है शरीर के अंदर संचलन करने का काम होता है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन को
सेल्स और टिश्यू तक ले जाना, संचरण करना, ये सारा का सारा काम होता है अपना वायु महाभूत का। वायु महाभूत के बाद आता है आकाश वायु, और फिर आता है अग्नि, अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत का बेसिकली काम है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म करना, शरीर के अंगों का निर्माण करने के लिए जो ऊर्जा शक्ति आती है उसको उत्पन्न करना, ये सारा का सारा काम करती है अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत के बाद आता है जल महाभूत। अपनी पूरी बॉडी का लिक्विड पार्ट, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो साइनोवियल फ्लूइड हो, या किसी भी तरह का तरल पदार्थ हो, चाहे अपने अश्रु हो, उन सबको बनाने का काम करता है अपना जल महाभूत। और सबसे लास्ट में अंतिम में आता है पृथ्वी महाभूत। अपने शरीर के जितने भी सॉलिड पार्ट है, चाहे अस्थि, लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, जितने भी सॉलिड स्ट्रक्चर अपनी बॉडी का है, ये पूरा का पूरा बनाने का काम करता है पृथ्वी महाभूत। तो ये जो पंच तत्व है, 5 महाभूत है, इन पंच तत्व से जो 5 शरीर बना हुआ है, इन पंच तत्व में जो 5 तत्व है और जो अपना शरीर बना हुआ, इनमें बैलेंस अगर ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे किसी एक तत्व की कमी या अधिकता हो जाएगी, तो उससे संबंधित रोग हो जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होना, मतलब अस्थिघन हो जाना, उसके कारण अपने जॉइंट में दर्द होना, पेन होना, बोन्स का वीक हो जाना। इस तरह से अगर जल महाभूत की अधिकता हो जाती है तो असाइटिस हो जाना, पानी का पेट में फूल के बढ़ जाना। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि अगर महाभूतों में डिसबैलेंस होगा, महाभूत में डिसबैलेंस होने के कारण रोग की उत्पत्ति होती है। अगर अपन इन 5 महाभूतों के संपर्क में रहे, इन प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, तो शरीर के रोग होने की उत्पत्ति, जो रोग होने का जो उत्पन्न होने, वो बिल्कुल उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे और शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। ये होता है अपना, अगर अपन पंच महाभूत से संपर्क में रहेंगे तो शरीर बिल्कुल तरह से अपना स्वस्थ रह सकता है। ये हुआ पंच महाभूत और शरीर के बीच में रिलेशन। अब आता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में वह सभी चिकित्सा पद्धतियां आएगी जो अपन को प्रकृति से मिलती है। जैसे कि जल प्रकृति से मिलता है तो जल चिकित्सा। जल चिकित्सा को आधुनिकीकरण को देखते हुए, अगर पुराने टाइम पे, ओल्ड टाइम पे जल चिकित्सा को देखें तो जल चिकित्सा में जैसे कि नदियों में नहाना, तालाबों में नहाना, कुएं बावड़ीस में नहाना, ये सब एक तरह की जल चिकित्सा ही थी पुराने टाइम पर। लेकिन धीरे धीरे आधुनिकीकरण बढ़ता गया और जो जल चिकित्सा को एक मॉडर्नाइज रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको बहुत स्पेशली रूप में बोला जाता है, जैसे हाइड्रोथेरेपी। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के बाथ बोले गए, जैसे स्पाइनल बाथ है, जेट स्प्रे है, कोलोन थेरेपी है, अनीमा है, अलग अलग टाइप्स के, जैसे फूड इमर्शन बाथ है, हॉट फूड बाथ है। तो अलग अलग इसको मॉडर्नाइज रूप में थेरेपी में कन्वर्ट किया गया है। और फिर आती है अपनी, अच्छा, इस जल चिकित्सा का भी अपने शरीर के ऊपर इफेक्ट है, उसकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जल चिकित्सा की। अब दूसरी चिकित्सा पद्धति लेते हैं अपन मड थेरेपी। मड थेरेपी बोले तो मिट्टी चिकित्सा। यदि अपन मिट्टी के संपर्क या कांटेक्ट में रहते हैं तो अपने वह सभी जो बॉडी की जो एनर्जी बैलेंस है वो बना रहेगा। तो मिट्टी चिकित्सा में अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का यूज किया जाता है, जैसे काली मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी। अलग अलग मिट्टी का अलग अलग गुण होता है और अलग अलग रोगों के अंदर मिट्टियों से उपचार किया जाता है। मिट्टी के बाद आता है अपना एक ट्रेडिशनल जो चाइनीज पत्ती बोली जाती है, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर। और वो पुरातन टाइम से भारत में उसको मर्म वेदन और मर्म के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर शरीर पे विशेष प्रकार के पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, और वहां से एनर्जी को बैलेंस किया जाता है एक्यूपंक्चर के द्वारा और एक्यूप्रेशर के द्वारा। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के बाद आए तो एक सबसे अमूल्य चिकित्सा है जिसका नाम है उपवास चिकित्सा। उपवास चिकित्सा अगर किसी महाभूत का अभिन्न अंग है तो वह है आकाश महाभूत का उपवास चिकित्सा। किस महाभूत का? आकाश से। क्योंकि कुछ समय के लिए अपन को अपने स्टमक, अपने पाचन तंत्र को रेस्ट देकर, पाचन तंत्र को जितना रेस्ट देंगे उतना बॉडी जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्पफुल रहेगा। उपवास चिकित्सा जिसमें अलग अलग प्रकार के उपवास आते हैं, जैसे कि 1 डे फास्टिंग, और इधर से जूस फास्टिंग है, फ्रूट फास्टिंग है, अलग अलग वाटर फास्टिंग है, इंटरमीडिएट फास्टिंग है, अल्टरनेटिव फास्टिंग है। अलग अलग प्रकार के उपवास चिकित्सा होती है जिनमें अलग अलग प्रकार से। लेकिन अगर देखा जाए उपवास चिकित्सा के ऊपर, तो उपवास चिकित्सा अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म देखी जाए, जैनिस धर्म देखी जाए और मोमेडियंस में देखा जाए तो इनों के अंदर क्या होता है कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग कुछ समय के लिए आहार को छोड़कर अपनी बॉडी को दिया जाता है। जैसे अपने हिंदूज के अंदर 11 से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई उपवास करता है, महाशिवरात्रि पे कोई उपवास करता है, जैनिस में जो संतारा वगैरह चलते हैं उनमें जो उपवास करते हैं, मोमेडियन में जो
रोजे वगैरह करते हैं उसके अंदर फास्टिंग उनकी चलती है। तो अलग अलग प्रकार से फास्टिंग, रिलीजियस फास्टिंग होती है अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग। अब इसी क्रम में अपन आगे बढ़े। अपन ने जल चिकित्सा की बात करी, मिट्टी चिकित्सा की बात करी, उपवास चिकित्सा की बात करी, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की बात करी। आगे प्राकृतिक चिकित्सा में एक सबसे बढ़िया बात की गई है सूर्य स्नान। सूर्य स्नान बोला जाए तो एक सूर्य चिकित्सा, एक कलर चिकित्सा का ही पार्ट होता है, जो प्रातः काल की सुबह की जो किरणें अपनी बॉडी के ऊपर टच और स्पर्श करती है उससे भी अपने विभिन्न प्रकार के रोग ठीक होते हैं। इस तरह प्राकृतिक चिकित्सा का मेन उद्देश्य होता है कि प्रकृति से जुड़कर और प्रकृति की चिकित्सा ली जाए तो उससे शरीर निरोग रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और सबसे बड़ी बात प्राकृतिक चिकित्सा की कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी इस चिकित्सा को ले सकता है। नेक्स्ट फिर मेरी क्लास आएगी, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों को एक्सप्लेन किया जाएगा। प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।